हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग के 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस तरह MAD का रिलेशन JXA से है उसी तरह RUN की जगह क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। देखिए, इससे पहले आपको कुछ कोड याद कर लेने होते हैं। जैसे आपको A का अल्फ़ाबेटिक A का जो है न्यूमेरिक कोड 1 होता है, B का 2 होता है, इसी तरह K का 11 होता है। इसको आप याद कर सकते हैं किंग्स 11, पंजाब किंग्स 11 को जो टीम है तो सबके 11 हो जाएगा। और उसी तरह आप और भी याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे G है तो G को ऐसे बनाया गया तो G का 7 हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा F का होगा। F को आप ऐसे फिक्स होता है तो इसको आप F का वैल्यू जो है 6 याद कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और एक और होता है EJOTY। तो E का 5 होता है, J का 10 होता है, O का 15 होता है, T20 जो मैच होता है उसको आप T20 से याद कर सकते हैं, और Y का 25 होता है। इसी के आसपास आपके सारे जो है कोड घूमेंगे। जैसे E का 5 है तो E से पहले 4 होगा तो उसका हो जाएगा D। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसमें बोल रहा है जिस तरह MAD जो है का JXA है उसी तरह RUN का क्या होगा। तो देखिए, अगर M है, M का कोड क्या होता है 13 होता है। अगर 13 में आप जो है माइनस करते हैं -3 यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। और 10 किसका होता है, J का होता है। उसी तरह A में A का आप -3 करेंगे तो A का 1 होता है, -3 जाएगा तो आपका Z और Y X हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है आपका यहाँ पे D है, D का 4 होता है तो 4 - 3 करेंगे तो 1 यानी A हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कोड, यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब में -3 और -3 कर देना है। ठीक है, M में आप -3 करेंगे, A में -3 करेंगे, D में -3 करेंगे तो D का 4 होता है, 4 में -3 करेंगे तो 1 होता है, और 1 का कोड क्या होता है, A होता है, तो यहाँ पे A है। इसी तरह M का 13 होता है, 13 - 3 10 होता है J। तो इसी तरह हमको यहाँ पे भी फॉलो कराना है। R का क्या होता है, देखिए R OPQR, O का 15 होता है, P का 16 होता है, Q का 17 होता है, R का 18 होता है। तो 18 - 3 करेंगे तो 15 आएगा, और 15 का कोड वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था O होता है। तो एक का O हो जाएगा यहाँ पे। अब U का हो जाएगा आपका, U का 21 होता है तो 21 - 3 18 होता है, और इसका फिर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो OR एलिमिनेशन मेथड से देखें तो OR यहीं पर आ जा रहा है, तो हमारा और आगे N को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि OR यहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, फिलहाल चेक करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, N का क्या होता है 14 होता है, और 14 - 3 क्या होता है 11 होता है, और 11 का क्या होता है किंग्स 11 पंजाब यानी कि K। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इज आवर करेक्ट आंसर। सब में -3 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिस प्रकार MAD का JXA है, यानी कि यहाँ पे M में -3 किया गया तो J आया, A में -3 किया गया तो X आया, D में -3 किया तो A आया। उसी तरह इसमें भी R -3 करेंगे तो O आएगा, U -3 करेंगे तो 3R आएगा, N -3 करेंगे तो K आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आपको कोड याद रहेंगे तो आप इसको 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इजी क्वेश्चन आज लिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन है इसमें बताया है कि जिस तरह LO को PK लिखा गया है उसी तरह IR को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, LO का PK लिखा गया है तो L में आप +4 करेंगे तो P आएगा, और O में आप -4 करेंगे तो K आएगा। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ पे LIJKL। ठीक है, IJKL होता है, तो L की वैल्यू क्या होती है 12 होती है, 12 + 4 करेंगे 16 होगा, 16 की वैल्यू P होती है। ठीक है, ये P है। इसी तरह यानी कि इसमें +4 किया गया और इसमें -4 किया गया। O की वैल्यू क्या होती है 15 होती है, 15 में -4 करेंगे तो 11 होगा, और 11 का मैंने बताया K होता है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो किया गया है, एक बार +4 एक बार -4, तो P और K आया। इसी तरह I और R में
आई में +4 करेंगे और आर में -4 करेंगे। तो आई में +4 करने पे क्या आएगा, आई में +4 करेंगे तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई की आपकी वैल्यू क्या होती है, आई जे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आई में हम लोग +4 करेंगे तो क्या आएगा, आई में +4 करेंगे तो m आएगा, ठीक है। और उसी तरह आई का 9 होता है, ठीक है। आई का आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आई ऐसे लिखते हैं, आई में ऐसे कर देंगे तो 9 बन जाएगा। तो आई का कोड 9 होता है, इसमें +4 करेंगे तो 13 आएगा और 13 की वैल्यू होती है m, ठीक है। और आर में हम लोग -4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा n, ठीक है। तो इस तरह हमारा m और n इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक कोड आप लोग और याद कर लीजिएगा, m का 13 होता है और w का 23 होता है, ठीक है। t का 20 मैंने बताया, किंग का 11 बताया और i का 9 बताया। f फॉर फिक्स, फिक्स का =6, ठीक है। और d तो 4 होता है, ईजी है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है जिस प्रकार शक्ति इज वॉट, उसी तरह यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एनालॉजी यानी कि कौन सा यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको बताना है। तो आपको पता है जिस तरह शक्ति की यूनिट वॉट होती है उसी तरह कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इजी है, क्या है, जिस तरह शक्ति की यूनिट वॉट होती है उसी तरह कार्य के जो है यहाँ पे मात्रक, वर्ग का मात्रक जूल हो जाएगा, ठीक है। और ये बाकी तीनों गलत दे रखे हैं, तो यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इजी क्वेश्चन आज इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे बताना है आपको कि शहर, राज्य, देश का जो रिलेशन है, एनालॉजी है, जो एनालॉजी यहाँ पे दिखा रहा है उसी तरह यहाँ पे चित्र, पृष्ठ और यहाँ पे क्या होगा। बहुत ही ईजी है। देखिए, शहर राज्य में होता है, राज्य से देश बनता है। फिर से, शहर मिलकर राज्य बनाता है और राज्य मिलकर के देश बनाते हैं। उसी तरह आपको याद कर लेना है, चित्र कागज में होता है, कागज क्या बनाती है, पुस्तक बनाती है, ठीक है। फिर से, शहर राज्य में होता है, राज्य देश में होता है और उसी तरह चित्र पृष्ठ में होते हैं और पृष्ठ पुस्तक में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही तीन के तीनों क्वेश्चन यहाँ पे इजी आएंगे। अभी आपको दो मैं बताऊंगी, तीसरा आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है 49, 46, 43, 40 क्वेश्चन मार्क देन 34, ठीक है। तो आपको बताना है जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, अगर वो पैटर्न फॉलो कराया जाता है तो इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सा नंबर आएगा। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ 49 से 46 हो रहा है यानी कि -3, 46 से 43 हो रहा है यानी कि -3, 43 से 40 हो रहा है यानी कि -3। अब 40 से क्या -3 करेंगे तो क्या आएगा, 37, ठीक है। फिर से मैं बताती हूँ। देखिए, 49 से -3 किया गया तो 46, 46 से -3 किया गया तो 43, 43 से -3 किया गया तो 37 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रहा है। और 37 में -3 करेंगे तो 34 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो पैटर्न भी हमारा फॉलो हो रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 37 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है यहाँ पे 14 है, 17 है, 21 है, 24 है, 28 है, 31 है। यहाँ पे क्या आएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने 18, 14, 10, 6, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, 18, 14, 10, 6, तो यहाँ पे 4 होगा। इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 18 में -4 किया गया है, 14 में -4 किया गया है, 10 में -4 किया गया है और 6 में -4 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बार देखिए, एक ट्रायंगल बना है, पॉइंट यहाँ पर है। अब ट्रायंगल का मुंह इस साइड हो गया, इस साइड हो गया, तो पॉइंट इधर ही है। अब पॉइंट हर जगह सेम है, बस ट्रायंगल का आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखिए,
एक बार नॉर्थ में है, उत्तर में है, फिर ईस्ट में है यानी पूर्व में है, फिर साउथ में है यानी कि दक्षिण में है। अब आपको क्या होगा, डायरेक्शन आपको पता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है। तो एक बार आपका जो है, एक बार आपका नॉर्थ हो गया, देन ईस्ट हो गया, देन साउथ हो गया। अब बचा क्या आपका, वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा वाला, देखिए ये और यहाँ पे पॉइंट। तो ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी में दिख रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न आकृति दे रखी, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सिंबल आएगा। यहाँ पे 4 सिंबल आपके दे रखे हैं। तो एक बार देखिए 1/4 फिल है, फिर हाफ फिल है, तो यहाँ पे 3/4 फिल हो जाएगा, यानी कि बस आपका ये वाला भी हो जाएगा, ये तो रहेगा ही, ठीक है, और ये भी हो जाएगा, बचेगा लास्ट में ये वाला, तो ये आखिरी वाले में पूरा फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।